हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 की साइंस का लास्ट चैप्टर कर रहे हैं और ये आई थिंक हमारा लास्ट पार्ट ही रहेगा वीडियो का। और यहाँ पे देखो थिंक एंड थ्रो से हम लोगों को शुरू करना है। आधा चैप्टर आप लोगों के साथ शेयर हो चुका है, उसको ज़रूर देखिएगा और उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। तो देखो थिंक एंड थ्रो मतलब सोचो और फेंको। ओके, तो देखो हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इज़ थ्रोन आउट बाय ईच ऑफ हाउस। अब कितना गार्बेज आप सोचते हो कि कितना कचरा एक घर फेंकता है। आपके मोहल्ले में कितने घर होंगे और उसमें से एक घर यानी आपका घर कितना कचरा एक दिन में फेंकता है। यू कैन मेक एन एस्टिमेट बाय यूजिंग अ बकेट। ऐसा में आप क्या कर सकते हो, एक बाल्टी एक बकेट का यूज़ कर सकते हो ना इसको मेज़र करने के लिए। 5 से 10 लीटर की बकेट आपको यूज़ करनी है जो आपके घर का गार्बेज है उसको कलेक्ट करने के लिए। अब देखो कुछ दिनों के लिए इसको यूज़ करो। इन हाउ मैनी डेज डज द बाल्टी जो बकेट है कितने दिनों के अंदर बकेट है जो आपकी बाल्टी है जो वो फुल हो जाती है। यू कैन नो द नंबर ऑफ मेंबर इन योर फैमिली। फिर वैसे ही आपको नंबर ऑफ मेंबर आपको फैमिली में काउंट आउट करने हैं। इफ़ यू फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ योर सिटी और टाउन कैन यू नाउ एस्टिमेट द नंबर ऑफ बकेट ऑफ अ गार्बेज एंड मे जनरेटेड। अब तो ऐसे ही आपको क्या कर सकते हो कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके नंबर देख लेना कितने नंबर है आपकी फैमिली मेम्बर्स में। ओके, और फिर आप क्या कर सकते हैं अपनी जो आपकी जो पॉपुलेशन है आपकी जो शहर की टाउन की पॉपुलेशन है उसको काउंट आउट करके आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितनी जो गार्बेज है वो एक दिन में या फिर एक महीने में एक साल में यूज़ मतलब फेंकते हैं लोग। ओके, कितना जनरेट होता है। वी आर जनरेटिंग माउंटेन ऑफ गार्बेज एवरी डे इजंट इट। हम क्या करते हैं हर एक दिन अगर पूरे देश का गार्बेज मिलाया जाए तो पहाड़ों जैसा मतलब पहाड़ बन जाए। इतना गार्बेज हम लोग क्या कर सकते हैं जनरेट करते हैं। इतना गार्बेज जनरेट करते हैं जो वेस्ट होता है टोटली। लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट अ विलेज। हम लोग क्या करते हैं अब एक स्टोरी देखते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है आपको। वेयर देयर इज़ अ लेस गार्बेज और मोर विस्टम। जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा कम कूड़ा कचरा होता है। अब देखो नानू है एक, वो 6th क्लास के अंदर पढ़ता है, शैतान सा बच्चा होता है ये। अब देखो ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग पेपर प्लेन्स। उसको क्या करता है बहुत ज़्यादा शौक होता है किस चीज़ का, पेपर के प्लेन्स बनाने का। उसकी मम्मी है ना, उसकी मदर है, उसको हमेशा मना करती रहती थी कि वो ऐसे पेज ना फाड़े, जो पेजेस होते हैं नोटबुक के उसको ना ऐसे फाड़े। नई नोटबुक लेके आता था उसके भी पेजेस फाड़ देता था, किसके लिए, एरोप्लेन्स बनाने के लिए। लेकिन नॉनू है जो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उसकी मम्मी ऐसे ही बोली जाती थी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक बार क्या होता है, नानू है जो उसके जो है नानी के घर गया छुट्टियों में, उसकी मम्मा के साथ उसकी नानी के घर जाता है। ही वॉज अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ थिंग्स हिज कज़न श्याम हैज़ मेड। अब जो उसके मामा का या फिर मासी का लड़का है एक श्याम, उसने क्या किया था, बहुत सारी चीज़ों से क्या बनाया था, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से बहुत कुछ बनाया हुआ था। वेस्ट चीज़ों से बहुत कुछ बनाया था, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई थी। फाइल्स फ्रॉम ओल्ड चार्ट, मतलब पुराने चार्ट्स पड़े थे जो उनसे फाइल्स बनाई हुई थी। ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए हुए थे जो कि फ्लावर्स के साथ डेकोरेटेड हुए थे। अब पेंसिल शेविंग समझते हो क्या होता है? ऐसे होता है ना जब आप पेंसिल को शार्प करते हो ऐसा 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 कुछ बन जाता है ना, ऐसा फ्लावर सा बन जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंसिल शेविंग बोलते हैं। बन जाता है ना, बिल्कुल बन जाता है। पेंसिल को शार्प करते हो तो उसको जो रैपर होता है ना पेंसिल का, उसको ही पेंसिल शेविंग बोलते हैं। मैट्स फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स, पुराने कपड़ों से मैट्स भी बनाए हुए थे। बास्केट्स फ्रॉम यूज्ड ओल्ड पॉलीथीन बैग, जो पुराने जो यूज़ हो चुके पॉलीथीन बैग्स हैं उनसे बास्केट भी बनाई हुई थी। व्हाट सम ऑफ द आइटम्स नानू लाइक, ये सारी की सारी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको नानू ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा पसंद आई नानू को भी ये सारी चीज़ें। श्याम हैड इवन मेड अ डायरी ऑफ इन्विटेशन कार्ड। अब इन्विटेशन कार्ड्स आते हैं घर में, वो ऐसे फेस तो चले जाते हैं ना, लेकिन श्याम ने क्या किया था, उनसे भी क्या बनाया होता, डायरी बनाई हुई थी। अब देखो वन मॉर्निंग, एक सुबह क्या हुआ, नानू वेंट लुकिंग फॉर हिज ग्रैंड मदर। उसकी जो नानी है उसको ढूंढने के लिए वो चला गया, नानू है जो अपनी नानी को ढूंढने के लिए चला गया कि कहाँ चली गई नानी उसकी। ही saw दैट शी वॉज अप्लाइंग अ थिक पेस्ट ऑन अ बास्केट। उसने देखा कि जो उसकी नानी है वो मोटा सा पेस्ट है जो बास्केट के ऊपर, बाल्टी के ऊपर लगा रही है। तो नानू ने पूछ लिया कि नानी आप क्या कर रहे हो, ये पेस्ट क्या है। दिस इज़ अ पेपर मैचे, वो उन्होंने बोला, उसकी नानी ने बोला कि ये पेपर मैके है। अ पेस्ट मेड ऑफ क्ले, जो किसके से मिलकर बना है, क्ले से मिलकर बना है। एंड अ पेपर से भी मिलकर बना है। इन विच जिसमें क्या किया नानी ने, उसकी नानी ने राइस हस्क समझते क्या होता है,
चावल के ऊपर का जो छिलक होता है ना येलो येलो सा, उसको राइस हस्क बोलते हैं। ऐसा ऐसा कलर का होता है, मतलब ऐसा सा ही होता है, ऐसे चावल होते हैं ना, और तो इसके ऊपर ऐसे छिलक सा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं राइस हस्क। उसके नानी ने बोला कि मैंने तो ये जो पेस्ट है ना, एक तो राइस हस्क से मिलकर बनाया है, क्ले लगाई है थोड़ी सी इसके अंदर, और क्या है, पेपर है थोड़ा सा। अब देखो, बट वाई आर यू पुटिंग इट ऑन द बास्केट, लेकिन आपने ये बास्केट के ऊपर क्यों लगाया नानी, आपने क्यों लगाया, नानू ने पूछा। इट मेक स्ट्रॉन्गर, तो नानी बोलती है कि ये ना इसको बहुत ज़्यादा मजबूती देगा। नानी ने बोला कि तुम भी मेरे साथ ऐसा करना सीखोगे, आ जाओ मेरे साथ करो, तुम भी, मज़ा आएगा बिल्कुल। तो नानू है जो, उसको बाहर खेलने में मज़ा था, बाहर खेलने वाला था, तो उसको इसका कोई इंटरेस्ट नहीं आया उसको यहाँ पे, और वो चला गया। उसको तो मज़ा कहाँ पे आ रहा था कि पेजेस फाड़े और एरोप्लेन्स बना दे। इनफैक्ट और उसने क्या किया था, नानू इतना शरारती बच्चा था, उसने क्या किया था, उसने ना जो शाम ने फाइल बनाई हुई थी ना, उससे भी पेपर फाड़ के एरोप्लेन बनाना शुरू कर दिया। इतना शरारती बच्चा था, इतना शैतान बच्चा था ये। अब देखो, शाम कलेक्टेड ऑल द पीसेज ऑफ पेपर नानू हैड यूज, फिर शाम ने क्या किया, सारे के सारे पेपर्स है जो उसको कलेक्ट किया जिसमें को नानू ने यूज़ किया हुआ था। वनडी व्हाट टू डू अबाउट हिम, ये बच्चों ऐसे ऐसे बच्चे जो बच्चे होते हैं ना, घर पे आते हैं ऐसे शरारती करते हैं, तो गुस्सा नहीं आता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ऐसे मैं पीट भी देती हूँ, फिर मुझसे सहन नहीं होता, ऐसे घर में आके ऐसे शैतानियाँ करते हैं ना, मुझसे शैतानी ज़्यादा सहन नहीं होती। अब देखो, ही जस्ट डिड नॉट लिसन टू एनीवन, उसको तो, नानू को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, वो किसी को सुन ही नहीं रहा था। इट वॉज नानूज़ बर्थडे, अब कुछ दिनों बाद क्या था, नानू का बर्थडे आने वाला था। शाम ने प्लान किया कि नानू के सारे फ्रेंड्स हैं जो उनको इन्वाइट करेगा, और नानू टुक आउट मनी फ्रॉम हिज मड पॉट। अब नानू ने क्या किया, अपने गुल्लक से ना पैसे निकाल लिए और बाज़ार में चला गया, और उसने क्या किया, कुछ पेपर हेड्स लिए अपने फ्रेंड्स के लिए, और आस्क्ड द शॉपकीपर फॉर अ पॉलीथीन बैग टू कीप द हेड्स। और क्या किया, नानू ने पूछा शॉपकीपर से कि आप मुझे ना एक पॉलीथीन बैग दे दो ताकि मैं इसको रख सकूं। हु गेव हिम अ पेपर बैग इंसिस्टेड, तो उसने क्या किया, जो शॉपकीपर था उसने उसको पेपर का बैग दिया पॉलीथीन बैग की जगह। ठीक है, पॉलीथीन बैग बच्चों के इसका बना होता है, प्लास्टिक से बना हुआ होता है, लेकिन जो पेपर बैग होता है तो वो किससे बना होता है, पेपर से ही बना हुआ होता है। नानू हैज़ बॉट मैनी अदर आइटम, लाइक नानू ने बहुत सारी आइटम्स ली, जैसे कि बिस्किट, टॉफ़ीज़ वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ली। ही फाउंड, अब उसको ना मुश्किल हुई कि इतनी सारी चीज़ें इसको कैसे लेके जाऊँ, ना तो किसी ने मुझे पॉलीथीन बैग दिया यहाँ पे, और शाम ने उसको बोला भी था कि नानू तू ना एक क्या कर, कपड़े का बैग अपने साथ लेके चला जा, कोई भी शॉपकीपर तुझे ना पॉलीथीन का बैग यहाँ पे देने वाला नहीं है, तो कभी तेरे को आते वक्त दिक्कत हुए। उसने तो उसकी केयर करते हुए बोला था, लेकिन नानू है वो किसी की सुनता ही नहीं था, उसने सुनी ही नहीं थी। ओके, और अब क्या हो रहा था, उसको बहुत ज़्यादा पछतावा भी हो रहा था कि अब कैसे लेके जाऊँ, लेकिन चलो कैसे भी करके वो घर पे लेके आया, वो सारा सामान लेके आ गया। नानू के जो फ्रेंड थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया उसका बर्थडे, और बहुत ज़्यादा गेम्स भी वहाँ पे खेले उसके बर्थडे पर। अब देखो, ये नानू है, ये लेके आ रहा है सारा का सारा सामान, बताओ। अब देखो, ऑल हिज फ्रेंड्स वर द अब क्या किया था, सारे के सारे उसके फ्रेंड्स ने क्या किया था, बहुत ज़्यादा कलरफुल और शाइनी जो पेपर हैट है वो पहनी हुई थी, जिसको नानू खरीद कर लेके आया था। शाम ने क्या किया था, बहुत सारे प्यारी प्यारी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल क्या बनाए थे, पेपर में के बनाए थे मास्क। ओके, उसके लिए नानू के फ्रेंड्स के लिए बनाए थे, पेपर से मास्क बनाए हुए थे। ओके, ही हैड अ स्पेशल गिफ्ट फॉर नानू, नानू के लिए उसके पास बहुत ज़्यादा स्पेशल गिफ्ट था। देखो, उसकी फाइल भी फाड़ दी इसने नानू ने, और शाम ने क्या किया, इसके लिए स्पेशल गिफ्ट बनाया इसके बर्थडे पे। कितना प्यारा बच्चा है ये शाम। अब देखो, a photo frame had a greeting card made from the paste of all the pieces of paper नानू had thrown away। क्या स्पेशल गिफ्ट बनाया था कि वो भी ये बनाया था, एक फ़ोटो फ्रेम बनाया था और ग्रीटिंग कार्ड भी बनाया था। किस चीज़ से मिलकर बनाया था, किस चीज़ से बनाया था, वो जो नानू ने पेपर फाड़ के फेंके थे ना, उसी चीज़ से बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था, शाम ने बनाया था। इट वॉज अ न्यू एक्सपेरिमेंट, ये नानू के लिए भी बहुत ज़्यादा नया एक्सपेरिमेंट था। ऑल हिज फ्रेंड वेंट होम विद देयर मास्क, अब सारे के सारे फ्रेंड्स थे जो उसके मास्क तो उनके साथ ही ले गए, क्योंकि वो तो उनके लिए थे ना। नानू वॉज टू एक्साइटेड टू फिनिश हिज मील, अब नानू क्या था, बहुत ज़्यादा जल्दी जो अपना खाना है उसको ख़त्म कर रहा था, खाना खा रहा था, और फिर क्या कर रहा था, अपने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मुझे अभी अपने गिफ्ट देखने हैं, इसलिए मैं जल्दी खाना खा लूँ। अब क्या हुआ, छुट्टियाँ ख़त्म हुई और नानू है जो वो अपने घर वापस चला गया। आफ्टर हिज हॉलीडेज़ वर ओवर, जब उसकी छुट्टियाँ ख़त्म हुई तो अपने घर तो जाना ही था ना उसे, तो घर चला गया। हाउ डिफरेंट हिज टाउन वॉज फ्रॉम शाम्स विलेज, अब वो देखता है कि जो मेरा टाउन है वो शाम के गाँव से कितना ज़्यादा अलग है। देयर वर नो रैग पिकर्स इन द विलेज एज इट फॉर नीट एंड क्लीन, कि वहाँ पे रैग पिकर्स नहीं थे। रैग पिकर पता है क्या होते हैं बच्चों, रैग पिकर होते हैं कचरा बीनने वाले, जो कचरे की छटाई करते हैं, कचरे को उठा के लेके जाते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रैग पिकर्स बोलते हैं। कि उसके जो गाँव में, शाम के गाँव में क्या थे,
रैग पिकर्स नहीं थे। बट नाउ ही स्टॉप्ड मेकिंग फेसेस, लेकिन अब वो क्या करता था, मुंह बनाता था। अगर उसके टाउन में उसको रैग पिकर दिख जाते थे ना, उसके सामने मुंह बनाता था। लेकिन अब क्या कर दिया उसने, जो नानू है उसने ऐसे उनके सामने मुंह बनाना बंद कर दिया। You might have seen some children sorting the garbage near your house or other places। आपने बिल्कुल देखा होगा कि कई लोग क्या होते हैं, कई बच्चे क्या होते हैं, आपके जो आसपास के एरिए हैं उनमें से क्या करते हैं, कचरा बीनते हैं। आप क्या करते हैं, ऑब्जर्व द चिल्ड्रन। आपको उनका जो काम है करने का तरीका है और उनका काम है कि कैसे वो काम करते हैं, उनको ऑब्जर्व करना है और और उनको देखना है कि वो सच में क्या कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ को करके। अब देखो, तो आप क्या करना है, आपको उनमें से किसी एक बच्चे के साथ बात करनी है और क्या करना है, या ऐसे पूछना है कि क्या आप कभी स्कूल जाते हो। उन बच्चों से पूछो कि आप कभी स्कूल जाते हो, क्या आपके कोई फ्रेंड हैं, क्या मतलब अगर वो आप स्कूल नहीं जाते हो तो क्यों नहीं जाते हो स्कूल, क्या रीज़न होते हैं आपके कि आप स्कूल नहीं जा पाते। कैन यू हेल्प दिस चाइल्ड टू रीड एंड राइट। आप फिर क्या करो, अगर उनके पास पैसे नहीं है स्कूल की फ़ीस देने के लिए या स्कूल नहीं जा पाते हो, क्या करना है फिर आपको उनको पढ़ाना है। ठीक है, आपको लिखना पढ़ना सिखाना है। अगर आपके आसपास किसी बस्ती में वो रहते हैं ना, तो उनको लिखना पढ़ना सिखाओ जाके आप और आपके फ्रेंड्स मिलके, है ना। कितनी हेल्प हो जाएगी ना उनकी, उनको भी पढ़ना लिखना आएगा और आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया करेंगे वो कि थैंक यू, आपने हमें पढ़ना लिखना सिखाया। ये बच्चों, उनके लिए पढ़ाई बोझ नहीं है। बोझ तो आप लोग मानते हो पढ़ाई को, उनसे जाके पूछो, वो बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो, हाँ आज पढ़ना पड़ गया, ये टेस्ट है, मेरा चैप्टर करना है, कल टेस्ट है इस चैप्टर का। लेकिन उनको मज़ा आएगा इस चीज़ में। एक बार जाओ उनको पढ़ा कर देखो, कितना मज़े से पढ़ेंगे वो, फिर आपको फील होगा कि हाँ। चलो अभी टॉपिक पे आते हैं हमारे। हैव यू एवर हेल्प्ड एट होम टू सेल ओल्ड न्यूज़पेपर। आपने क्या किया है कभी, मतलब रद्दी का सामान होता है ना, जो रद्दी होता है उसको बेचा है कभी। टॉक टू हिम एंड फाइंड आउट ही डज। आप क्या करना है, जो जिसके पास रद्दी को बेच के आते हो उसके साथ बातें करो और फिर पूछो उससे कि आप लोग ना ये सारे के सारे जो रद्दी का सामान है वो कहाँ पे लेके जाते हो और फिर क्या करते हो उसके साथ। अब देखो कि जैसे शाम ने बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई थी ना, आप भी ऐसी ऐसी चीज़ें बनाना सीखो। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते हैं। अब देखो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर आपको बताया गया है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। अब क्या है, यू विल रिक्वायर, आपको क्या चाहिए, का एक जो पुराने ओल्ड न्यूज़पेपर पड़े हुए हैं, मैगज़ीन पड़ी हुई है, यूज़ किए हुए इन्वेलप्स पड़े हुए हैं, नोटबुक पड़ी हुई है, या फिर कोई भी पेपर पड़ा हुआ है उसको लो। ठीक है, शाइनी चीज़ नहीं लेनी, शायद चमकीली चीज़ें नहीं लेनी ना, तो प्लास्टिक का कोई पेपर लेना है जिसके ऊपर प्लास्टिक का कोई कवर हो। ठीक है, या फिर प्लास्टिक की कोई चीज़ हो, सिर्फ कागज़ वाला लेना है। ठीक है, पेपर लेना है। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्रेम फिटेड विद अ वायर मैश और अ नेट। आपको क्या चाहिए, एक फ्रेम भी चाहिए। आप फ्रेम पेपर से भी बना सकते हो, यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू मेक फ्रेम विद द हेल्प ऑफ पेपर। ओके, वहाँ से आ जाएगी बहुत सारे तरीके। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ लार्ज साइज सीव इन प्लेस ऑफ अ फ्रेम। आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी बड़ी साइज़ की क्या ले सकते हो, सीव भी ले सकते हो फ्रेम की जगह। आपको क्या करना है, जो आपने फटा हुआ पेज लिया था ना, जो रद्दी कागज़ लिया था, अब उसको क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब फाड़ देना है छोटे छोटे टुकड़ों में। पुट दैम इन अ टब और अ बकेट एंड पोर वाटर इन इट। आपको क्या करना है, एक टब में रख देना, एक मग में रख देना और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना। लेट द पीस ऑफ पेपर रिमेन सबमर्ज इन द वाटर फॉर अ डे। उसको भिगो के रखो, मतलब एक दिन के लिए पानी के अंदर। मेक अ थिक पेस्ट ऑफ द पेपर बाय पाउंडिंग इट। अब क्या करना है, उसको जो पेपर का पेस्ट है ना, पेस्ट बना लेना। ठीक है, उसको अच्छे से मिक्स कर दो पानी के अंदर। नाउ अब क्या करना है, स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन द वायर मिक्स। आप क्या करना है, उस फ्रेम पे जो वायर लगी हुई थी ना, और सॉरी, आप लोग वैसे फ्रेम बना सकते हो यूट्यूब से देखकर, लेकिन आपको यहाँ पे वायर लगी हुई ही फ्रेम चाहिए। ओके, और फिर क्या करते हैं ना, आपको क्या करना, उस फ्रेम के ऊपर वो पेस्ट है जो मार देना, जैसे पेंट मारते हैं। ठीक है, पेट इट जेंटली टू मेक अ थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ द पेस्ट एज अ यूनिफॉर्म पॉसिबल। आपको मतलब मोटी सी लेयर वहाँ पे बना देनी है। आप क्या करना है, उसका वेट करो तब तक वाटर सूखता है, जो उसका पानी है वो सूख जाए। इफ़ रिक्वायर्ड स्प्रेड ऑन क्लॉथ एन ओल्ड क्लॉथ और अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर ऑन द पेस्ट टू लेट। अब अगर ज़्यादा पानी हो उसके अंदर तो क्या करते हैं ना, उसके ऊपर कपड़ा रख देना ताकि पानी सूख जाए। अब देखो, आप केयरफुली क्या करना है, उसकी जो लेयर है उसको रिमूव कर देना है फ्रेम से और स्प्रेड इट ऑन अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर इन द सन। कीप द कॉर्नर ऑफ द न्यूज़पेपर शीट प्रोसेस बाय द पुटिंग सम वेट सो दैट दिस डू नॉट कर्ल अप।
यू कैन ऐड फूड कलर, आप उसके अंदर फूड कलर ऐड कर सकते हो, क्योंकि पेंट जैसे मारा है ना अपने फूड कलर्स को ऊपर ऐड कर देना। पीसेज ऑफ ड्राई लीव्स ऑफ फ्लावर, उसके ऊपर क्या कर देना, सूखी पत्तियाँ से उसके ऊपर बुरक देना, ताकि क्या हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो लगे फिर आपका जो भी फ्रेम बनाओगे। इट वुड हेल्प यू टू गेट अ रिसाइकिल पेपर विद अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑन इट। अब क्या होगा, रिसाइकिल पेपर होगा जो, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्यारा कलर आएगा, मतलब आपने एक तरह से पेंट सा मार दिया और फ्रेम को बहुत ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, क्या हम हर चीज़ को रिसाइकिल कर सकते हैं, जस्ट एज वी रिसाइकिल पेपर, जैसे हम लोगों ने क्या किया, पेपर को यूज़ किया। ओके, क्या हम हर चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। अब प्लास्टिक बोर्न और कोर्स, प्लास्टिक बून और कोर्स, इस चीज़ को अगली वीडियो में देखिए क्या बच्चों, ये छोटा सा ही तो रहता है, इसको देख ही लेते हैं, है ना। तो देखो इसको देख ही लो, चलो आओ फटाफट देखते हैं, इसको देख ही लेते हैं। प्लास्टिक बोन्स और कोर्स, अब देखो इसको क्या है, सम काइंड ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल, कुछ प्लास्टिक्स ऐसी भी होती हैं, हमने सुना है कि जो प्लास्टिक है उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सही। अगर आपको ना ये वाली एक्टिविटी समझ में नहीं आई होगी ना, तो ज़्यादा जोर मत देना दिमाग पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप लोग सिर्फ इसको करो, इसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट था नहीं वैसे आपके लिए। ओके, यहाँ पे देखो, आप कहाँ चला गया, गुम बड़ी जल्दी हो जाते हैं ये। अब देखो कई प्लास्टिक ऐसी होती है जो रिसाइकिल हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे टॉपिक है, वो तो कुछ था नहीं, इतनी नानू की स्टोरी थी और कुछ उतना था नहीं। बस एक बात यहाँ पे है कि पेपर्स होते हैं ना, जो आप रद्दी वगैरह बेचते हो, वो क्या होती है, रिसाइकिल हो जाती है बाद में। आप पेपर बेचते हो ना, उस पेपर कहाँ जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, जिसको वापस रिसाइकिल करके आपके पास वापस नई नोटबुक्स आ सकती हैं, ठीक है। ये तो यही था, उसके अंदर इतना कुछ था नहीं, तो आप ज़्यादा जोर मत देना। ओके, सम काइंड ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल, कुछ ऐसी भी प्लास्टिक होती है जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, बट नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन हर एक नहीं कर सकते प्लास्टिक को रिसाइकिल। डिड यू नोटिस दैट पॉलीथीन बैग्स एंड सम प्लास्टिक डिड नॉट रोट, आपने नोटिस किया होगा जब एक्टिविटी 1 में आपने चीज़ों को दफनाया था, तो देखा होगा कि कई प्लास्टिक ऐसी होती है जो रोट नहीं हुई थी। यू माइट नाउ ईजिली अंडरस्टैंड वाई पॉलीथीन बैग्स क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम इन अ गार्बेज डिस्पोजल। आपने देखा होगा, आप बहुत आसानी से अब आप समझ गए होंगे कि जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम इन गार्बेज। आप क्या करते हैं, जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्पोजल हो जाते हैं, गार्बेज डिस्पोज होता है, क्या हो जाता है वो, क्या बन जाता है, खार बन जाता है ना, गार्बेज जो इसका एक पार्ट होता है, गार्बेज के अंदर ऐसी चीज़ें होती है जो खार बन जाता है। लेकिन जो ऐसी चीज़ें होती है पॉलीथीन बैग वगैरह, ये तो ना तो डिस्पोज होते हैं अंदर, है ना, डिस्पोज तो नहीं होते, मतलब उसके अंदर मिट्टी के अंदर मिक्स नहीं हो सकते, ना ये खार बना सकते, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको भी देते हैं जो कि उसके अंदर डिस्पोज हो सकते हैं, मिट्टी के अंदर जो डिस्पोज हो सकते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट कर देते हैं। इट मे बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक, बहुत ज़्यादा लेकिन हाँ डिफ़िकल्ट तो हो जाती है, अगर हम सोचें कि हमारी लाइफ से प्लास्टिक को हटा दिया जाए तो आपके सारे खिलौनों को बाहर फेंक दिया जाएगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। शेल वी लिस्ट अ फ्यू थिंग्स दैट वी यूज़ दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, हम उनके शेल भी लिस्ट, चलो ऐसी कोई चीज़ को ऐसी लिस्ट बनाते हैं, प्लास्टिक की ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्या हो सकता है, टॉयज़ हो सकता है, खिलौने हो सकते हैं, जूते बैग्स हो सकते हैं, पेन हो सकते हैं, कंघी ले सकते हैं ना, ऐसे कॉम्ब करते हो ना, टूथब्रश आप प्लास्टिक के यूज़ करते हो, लोहे का ब्रश तो है ना, लोहे का ब्रश तो छील देगा ना आपके मुँह को। बकेट्स, बाल्टियाँ हो सकती हैं, बॉटल्स होती हैं, वाटर पाइप्स हो सकते हैं, है ना। तो ऐसी सारी चीज़ें किसके मिले होते हैं, जो कि प्लास्टिक से बनी हुई होती है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमें इनकी आदत डल गई है ना। कैन यू नेम अ फ्यू पार्ट्स ऑफ अ बस, कार, रेडियो, तो इन सारी चीज़ों के कुछ ऐसे पार्ट बता सकते हो जो कि किससे बने होते हैं, प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। द यूज़ ऑफ प्लास्टिक इट इज़ इन इटसेल्फ, जो प्लास्टिक का यूज़ है वो खुद ब खुद माइट नॉट क्रिएट अ सो मच ऑफ अ प्रॉब्लम, जो प्लास्टिक का यूज़ है वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता इतनी, लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब हम प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। थोड़ा बहुत प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, चल रही है लाइफ, लेकिन अगर हम प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो आएगी ना फिर। और इग्नोर कर रहे हैं उसके जो तरीके हैं, उसको डिस्पोज ही नहीं होता, वो वेस्ट ऐसे नहीं जाता, ठीक है, डिस्पोज नहीं हो सकता वो, तो इस चीज़ को भी इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या होगा, नुकसान ही है ना उस चीज़ का। तो फिर दिस इज़ वट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड अस, तो ये है कि हमारे इर्द गिर्द हमारे चारों ओर हो क्या रहा है। हमने देखा वाटर चैप्टर में कि पानी वेस्ट हो रहा है,
हवा में देखा कि जो ऑक्सीजन है उसकी अब ज़्यादा दूर नहीं है, जब कार्बन ऑक्सीजन की कमी तो नहीं कह सकते, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो अगर ज़्यादा बढ़ गई, एयर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन की वजह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ गई तो क्या होगा, वो भी नुकसानदायक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो गार्बेज है उसके अंदर क्या है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई तो क्या होगा, बिल्कुल नुकसानदायक होगा। और कूड़ा कचरा तो क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, बीमारी हो जाती है इससे। अब देखो नेक्स्ट, चलो कोई बात नहीं, अब टॉपिक पे आते हैं। वी माइट इवन बी एक्टिंग इरिस्पॉन्सिबली नोइंग वेल अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट। हाँ जी बिल्कुल, हमें इन सारी चीज़ों के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में पता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो एक्टिंग कर रहे हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। भाई तुम्हें सब कुछ पता है तो उसके लिए जो आप स्टेप उठा सकते हो उस स्टेप को उठाते क्यों नहीं हो। अब देखो, वी ऑफन यूज़ प्लास्टिक बैग टू स्टोर कुक्ड फूड आइटम्स। जो पका हुआ खाना है ना उसको लेके आते हैं, बाज़ार से लेके आते हैं, होटल से सब्ज़ी लेके आएंगे तो प्लास्टिक के बैग में लेके आएंगे। बच्चों, अगर आप ऐसे लेके आते हो ना कि गरम सब्ज़ी है और समोसे वगैरह है, ऐसे लेके आए, खाने की चीज़ें हैं बाज़ार से लेके आए पॉलीथीन बैग में, तो वो क्या करेगी, प्लास्टिक के साथ आपकी रिएक्शन होगी उस खाने की, और फिर क्या होगा, वो खाना डेंजरस बन सकता है, मर सकता है इंसान ऐसा खाना खाने से, तो उसको अवॉइड किया करो। ओके। अब देखो, सम टाइम दिस बैग में नॉट बी सुटेबल फॉर कीपिंग इटेबल्स। अब क्या होता है ना, कई बार क्या, चलो आगे बताऊंगी, अगर आगे आगे आया तो, अभी नहीं बताते, वरना फिर बाद में वीडियो के एंड में मैं बता दूंगी इस बात को। ओके। कंज्यूमिंग फूड पैक्ड इन सच प्लास्टिक बैग कुड बी हार्मफुल टू आवर हेल्थ। मैनी अ टाइम शॉपकीपर यूज प्लास्टिक बैग टू हैव बीन यूज्ड अर्लियर। हाँ जी, ये आ गई लाइन, वही जो मैं आपको बताने वाली थी, कि क्या होता है कि कई बार क्या होता है, आप सामान लेके आए घर पे, खाना खाने के लिए सामान लेके आए, सामान खा मतलब उसके अंदर पॉलीथीन था, आपने वो पॉलीथीन फेंक दिया। अब दुकानदार क्या करेंगे, वो कई बार क्या होता है, वो पॉलीथीन उठा लेते और उसको ऐसे धो के साफ करके और उसके अंदर दोबारा खाना डाल के दे देंगे, तो ऐसा तो गंदा लगता है ना, होता है गंदा, क्या करें। तो यही कर सकते हैं आप कि अवॉइड करो प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करने से, पेपर की यूज़ करो। सब्ज़ी लेके आनी है बाज़ार से, होटल से सब्ज़ी लेके आनी है तो घर से बर्तन लेके जाओ, वहाँ से लेके आओ, पेपर ले जाओ, पेपर बैग ले जाओ, उसका यूज़ करो। क्यों करते हो ऐसे प्लास्टिक के बैग्स का यूज़, तो अवॉइड करो, ठीक है, जितना हो सकता है उतना बचो इस चीज़ से। सम टाइम बैग कलेक्टेड बाय रैग पेपर आर ऑल्सो यूज फॉर वॉशिंग। हाँ, तो कई बार क्या करते हैं, कचरा बीनने वाले एक उठा लेते हैं इस पॉलीथीन बैग को और इनको ऐसे धो के फिर क्या कर देते हैं, ऐसे बेच देते हैं, और फिर उसमें से वापस क्या आता है, हमारा जो हम लोग सामान लेके आते हैं वो आ जाता है। यूज़ ऑफ सच रिसाइकल प्लास्टिक बैग टू कीप फूड आइटम कुड बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। ये तो डेंजरस हो सकता है ना, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। फॉर स्टोरिंग टेबल्स वी मस्ट इंसिस्टेड ऑन यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग दैट आर अप्रूव्ड फॉर सच अ यूज़। हम लोगों को टेबल को स्टोर करने के लिए इन सारी प्लास्टिक बैग्स को दूर करना चाहिए, ऐसे मतलब इन सारी चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक गिव्स आउट हार्मफुल गैसेस अपॉन हीटिंग और बर्निंग। अगर हम लोग प्लास्टिक को जलाए क्या होगा, हीटिंग पे क्या होगा, हार्मफुल गैसेस उसके साथ उससे प्रोड्यूस होगी। दीज गैसेस में केस, ये क्या कर सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम कर सकते हैं, इनसे क्या हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। कैंसर हो सकता है अगर आप प्लास्टिक को जलाते हो, और उसके जो स्मोक है उससे क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर रिसाइकलिंग प्लास्टिक। गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए जानकारियाँ भी दी है और गाइडलाइंस भी दी है। अब देखो, पहेली ने सजेस्ट करने की कोशिश कर रही है आपको, दैट कंटेनर यूज फॉर स्टोरिंग पॉइजन सब्सटेंसेस शुड बी रिसाइकल्ड सेपरेटली एंड दैट सच रिसाइकल प्लास्टिक आर नॉट यूज टू मेक प्लास्टिक बैग। अब पहेली आपको सजेस्ट करनी है कि जो वो कंटेनर है यूज़ फॉर स्टोरिंग पॉइजन्स, जो पॉइजन होता है, जहरीली चीज़ों को, जहरीले पदार्थों को यूज़ करने, स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं, शुड बी रिसाइकिल सेपरेटली, और अलग से रिसाइकिल होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक रिसाइकिल होता है ना, उनके साथ रिसाइकिल नहीं होना चाहिए, उसके अलग रिसाइकिल होना चाहिए, और जो कि और क्या यूज़ नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक के बैग बनाने के लिए यूज़ नहीं होने चाहिए वो। अब देखो, यू मस्ट हैव नोटिस दैट पीपल ऑफन फील गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड देन थ्रो अवे। हाँ जी, आपने नोटिस किया होगा, जो इंसान है वो क्या करता है, जो एक आदमी है वो क्या करेगा कि गार्बेज को, मतलब प्लास्टिक के बैग में गार्बेज डालेगा, डस्टबिन के अंदर प्लास्टिक पॉलीथीन बैग उसको डालेगा, और फिर उसके अंदर क्या करेगा, कूड़ा कचरा इकट्ठा करता रहेगा, फिर उस पॉलीथीन बैग को उठाएगा और बाहर फेंक के आएगा। ये अच्छी बात थोड़ा नहीं, बहुत बुरी आदत है ये। When stray animal look for food in this bag, जो भूखे जो एनिमल्स होते हैं, भूखे जानवर होते हैं,
हैं, इन बैग्स के अंदर देखते हैं। अब क्या करेंगे, अब इनको खा लेते हैं, कई बार क्या करते हैं इन बैग्स को ही खा जाते हैं, इन प्लास्टिक की चीज़ों को खा जाते हैं, और उससे क्या होता है फिर वो मर जाते हैं। गलत बात है ना, ऐसे हमें कोई हक नहीं है ऐसे किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का। देखो क्यों करते हैं हम लोग ये काम, अवॉइड करना चाहिए। द प्लास्टिक बैग्स थ्रोन अवे, जो प्लास्टिक बैग हम लोग बाहर फेंक देते हैं केयरलेसली, रोड पे फेंक देते हैं या फिर किसी और चीज़ों पे फेंक देते हैं, ड्रेन्स में फेंक देते हैं, सीवर सिस्टम में फेंक देते हैं, एज अ रिजल्ट ड्रेन गेट चोक्ड एंड द वाटर स्पिल्स ऑन द रोड। अब जो हम लोग ये प्लास्टिक के बैग उसमें फेंक देते हैं ड्रेन में, तो उससे क्या होता है वो वहाँ पे पानी रुक जाता है और जो पानी है वो बाहर सड़कों पे आने लग जाता है ड्यूरिंग हैवी रेन। और हैवी रेन में क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है। इस सिचुएशन में ये होगा तो बाढ़ ही आएगी, पानी रुक जाएगा, पानी आगे बह के नहीं जाएगा, फिर क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी। दिस इज़ अ लॉट ऑफ हार्म दैट टू मच यूज़ ऑफ प्लास्टिक कैन डू। अब ये क्या है, बहुत ज़्यादा हार्म है, तो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ है जो बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। वी कैन व्हाट कैन वी डू मिनिमाइज यू। अब हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक है जो उसको कम करने के लिए, प्लास्टिक का यूज़ कम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, वी मेक अ मिनिमम यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, हम प्लास्टिक बैग को बहुत कम से कम बनाए। वी रीयूज़ द बैग वेन एवर इट इज़ पॉसिबल टू डू सो विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। हम लोग ऐसे प्लास्टिक का बैग हम लोग क्या कर सकते हैं, रीयूज़ भी कर सकते हैं कि हम लोग एक मतलब रीयूज़ कैसे करोगे कि ऐसे रीयूज़ करना है ताकि आपको कोई भी अलग एडवर्स मतलब बुरा प्रभाव किसी और चीज़ पे उसका ना पड़े। मतलब अगर आप कहीं से बाज़ार से लेके आए प्लास्टिक के बैग में कुछ चीज़ आ गई, चलो आ भी गई, तो क्या होगा उसको अपने घर में स्टोर कर लो प्लास्टिक के बैग को। अगर आपको वापस कहीं पे जाना आना पड़ा, कुछ लेने के आना पड़ा, उस पॉलीथीन बैग से लो, है ना, तो उससे भी यूज़ कम होगा। वी इंसिस्ट शॉपकीपर यूज़ पेपर बैग। हम क्या कर बोल सकते हैं, दुकानदार को बोल सकते हैं कि आप पॉलीथीन बैग मत लेके आइए, या तो पेपर का बैग लेके आइए या फिर कपड़े का या फिर जूट का बैग लेके आइए। दैट वी गो आउट फॉर शॉपिंग, और जिसके साथ हम क्या कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। घर पे कपड़ा का बैग, कपड़ा पड़ा रहता है, आपकी मम्मी सूट्स वगैरह सिलती होंगी और उससे कपड़ा बच जाता है, तो क्या बनाइए, उससे बैग बना लीजिए। बाहर से सामान लेके आना पड़ता है, उससे उसमें डलवा के लेके आइए। वी डोंट यूज़ प्लास्टिक बैग टू स्टोरेटेबल। हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक का बैग खाने वाली चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। वी डोंट थ्रो प्लास्टिक बैग हेयर एंड देयर आफ्टर यूज़ करने के बाद उसको यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। वी नेवर बर्न, हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्लास्टिक बैग से जो उसको बर्न नहीं करना चाहिए, और ना ही प्लास्टिक की दूसरी सारी बहुत सारी चीज़ें उसको बर्न करना चाहिए। वी डोंट पुश गार्बेज इन द, हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक बैग के अंदर कचरा इकट्ठा करके बाहर फेंक के नहीं आना चाहिए। वी यूज़ वी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारे घरों में। और क्या कर सकते हैं, हमारे किचन वेस्ट का बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, खाने के लिए सब्जियां जो मिलेगी, फल बनेंगे, है ना। वी रिसाइकिल पेपर, हम पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं। वी यूज़ बोथ साइड ऑफ पेपर टू राइट, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पेपर का एक तरफ मत लिखा करो, दोनों तरफ लिखा करो, ठीक है। वी यूज़ अ स्लेट ऑफ अगर हम लोगों को रफ वर्क करना है तो उसके लिए तो हम लोग स्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। वाइट बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। वी यूज़ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लेफ्ट इन आवर नोटबुक फॉर रफ वर्क। रफ वर्क अगर हम लोगों को करना है तो हमारी जो नोटबुक्स होती है उसके में अगर खाली पेज बचा हुआ मिल जाता है, कहीं पे भरी हुई नोटबुक में मिल जाती है जगह, वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। वी मेक आवर फैमिली फ्रेंड्स एंड अदर टू फॉलो प्रॉपर प्रैक्टिस फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट। हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी फैमिली फ्रेंड्स और बहुत सारे लोगों को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट। हम उसको बोल सकते हैं कि आप लोग ऐसे डिस्कम्पोजिशन करो, ठीक है, इसको दफना दो यहाँ पे, फिर क्या होगा, खार बन जाएगा। तो उनको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी भी दे सकते हैं। थिंक अबाउट सम मोर वेज, आपको क्या करना है, बहुत सारे ऐसे तरीक़ों के बारे में सोचना है जिससे हम लोग प्लास्टिक का जो यूज़ है उसको कम कर सके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो एंड थिंक अबाउट इज़ दैट मोर गार्बेज वी जनरेट मोर डिफ़िकल्ट इट विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ इट। अगर हम लोग ज़्यादा कचरा इकट्ठा करेंगे, ज़्यादा कचरा जनरेट करेंगे, तो क्या होगा, उससे उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी उससे छुटकारा पाने के लिए। अब देखो कीवर्ड्स है इसके, देखो वेस्ट क्या होता है, गार्बेज, लैंडफिल क्या होता है, लैंडफिल वो होता है ना जब बहुत मतलब खड्डे के अंदर क्या डाल देते हैं, कचरा डालते जाते हैं तो जो कि डिकम्पोज नहीं होता और उसके ऊपर क्या बना देते हैं, फिर घर वगैरह बना देते हैं या फिर कोई भी बिल्डिंग वगैरह बन जाती है। कंपोस्ट क्या होती है, प्रोसेस होती है ना, जो मैन्योर बनने की प्रोसेस होती है उसको कंपोस्ट बोलते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग जो हमारे रेड वर्म्स है वो हेल्प करते हैं। रिसाइकलिंग क्या होती है, दोबारा किसी चीज़ को यूज़ कर देना। ओके, अब देखो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है
और इसकी एक वीडियो और ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है। तो साइंस क्लास 6 की तो साइंस हम लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया। कल से क्लास 7 की साइंस को शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच।